को अहम खबर से आगाह करें कि आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर को तब्दील कर दिया गया है। सीसीपीओ लाहौर शेख मोहम्मद उमर ओहदे पर काम करते रहेंगे। नए आईजी पंजाब के लिए कलीम इमाम, इनाम गनी, एडी ख्वाजा, मोहसिन भट्ट के नाम ज़ेर गौर हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक कलीम इमाम आईजी पंजाब के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा खावर मुगल से। खावर मुगल, पहले तो पस मंज़र तनाज़े का कि क्या तनाज़ा था, किस वजह से सीसीपीओ अपने ओहदे पर बराजमान रहे हैं और आईजी पंजाब की तब्दीली हो गई? बिल्कुल जी, आईजी पंजाब जो है बिल आखिर अपनी जंग हार गए। जो सीसीपीओ लाहौर और आईजी पंजाब के दरमियान पिछले कुछ रोज से जो जंग जारी थी, वो बिल आखिर जो है आईजी पंजाब अपनी जंग हार गए हैं, जिसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि आईजी पंजाब को तब्दील किया जाएगा, जबकि सीसीपीओ लाहौर जो है वो उमर शेख ही तैनात रहेंगे। ये तमाम तर मामला शुरू यहाँ से हुआ था जब कुछ अर्सा कबल जो डीआईजी की प्रमोशन थी उसके लिए एडिशनल आईजी पर प्रमोट होना था, जिसमें उमर शेख का भी नाम था। लेकिन आईजी पंजाब ने जो है वो इस हवाले से, चूंकि जो सीनियर अफसर होता है, जो कमांडर होता है, उसने तमाम तर अपनी रिपोर्ट भिजवानी होती है हुकूमत को, और रैंक प्रमोशन जो है फिर हुकूमत जो है उस रिपोर्ट की जो है उसको देखते हुए जो है वो उसको प्रमोट करती है। ताहम आईजी पंजाब ने उस वक्त जो है वो उमर शेख की जो है वो प्रमोशन में रुकावट डाली और उनकी रिपोर्ट जो है वो सही नहीं भिजवाई, क्योंकि उनके पहले भी जो उमर शेख है उनके मुस्लिम लीग नून से हमेशा से इख्तलाफात रहे। उनको उसके दौर में जो है वो कोई बड़ी पोस्टिंग नहीं मिली। वो सिंध में और दीगर जो है रूरल एरियाज में जो है वो काम करते रहे, उनको कोई बड़ी पोस्टिंग नहीं दी गई, जिसके बाद जो है वो उमर शेख की जो है रिपोर्ट भी सही नहीं भिजवाई गई आईजी पंजाब की जानिब से और उनकी प्रमोशन जो है वो रुक गई। जिसके बाद जब सीसीपीओ लाहौर उमर शेख लाहौर में जब तैनात हुए तो उन्होंने तैनात होते ही जो एक लाहौर पुलिस की मीटिंग बिठाई, उस मीटिंग में जो है वो बाकायदा तौर पर आईजी पर खबर साथ ही रहेगा। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया एडिटर फोरम राना अजीम साहब ने। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, हुकूमत आई और तब्दीली इस तरह वाक़ हुई कि कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान आईजी पंजाब थे, तब्दील कर दिया गया। सैयद कलीम इमाम आए, 3 माह रहे, उन्हें भी तब्दील कर दिया। मोहम्मद ताहिर फिर लगे, वो तकरीबन 1 माह रहे। फिर अमजद जावेद सलीमी आए, वो 6 माह रहे। फिर कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान आए, फिर वो तब्दील हो गए, शुएब दस्तगीर साहब आए। लेकिन एक सीसीपीओ का तनाज़ा बना, सीसीपीओ ओहदे पर बराजमान है जबकि आईजी को तब्दील कर दिया जाता है। हालांकि इन्हीं आईजी साहब की वज़ीर आज़म इमरान खान बेशतर मकामात पर बेइंतहा तारीफ कर चुके। मामला है क्या, मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है आपको पुलिस अफसरान का? लेकिन पुलिस अफसरान का जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी अभी काफी पुलिस अफसरान से बात हुई है तो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि हमारी समझ से बाहर है कि ये क्या हो गया। देखिए, अभी 8-9 दिन पहले जब इमरान खान साहब लाहौर आए, वज़ीर आज़म साहब, तो उन्होंने, अब याद होगा कि ये कहा कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जो है इनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है और ये बड़े बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद कौन सी ऐसी चीज आ गई कि अचानक उनकी कारकर्दगी भी बेहतर नहीं रही और एक सीसीपीओ जो है वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि उसको फौरी तौर पर उनके कहने पर तब्दील कर दिया गया। हमारे जरा ये कह रहे हैं कि आज सीसीपीओ लाहौर जो है इनको स्पेशल तौर पर आईजी ऑफिस भेजा गया था कि आप वहां पर जाकर माजरत करें और माजरत करने के बाद काम जारी रखें। जब वो आईजी ऑफिस गए वहां पर उन्होंने माजरत भी की कि मैं अपनी बात पे माजरत करता हूँ और मैं आईजी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ, मगर वहां पर मौजूद काफी अफसरान जो थे उन्होंने कहा नहीं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके बाद फौरी तौर पर ये सारी इतलात जो है जहाँ मीडिया में भी पहुंची तो ऊपर भी आला हकाम को भी पहुंची और वज़ीर आला पंजाब समेत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी पहुंची और अहम जुम्मेदारान को भी पहुंची। इसके बाद ये फैसला किया गया कि अगर एक किसी को खुद माजरत करने चला गया है तो उसके बाद भी अगर ये बात नहीं मानी जा रही तो फिर कप्तान को ही तब्दील कर दिया जाए। तो फिर ये कप्तान को तब्दील करने का ये फैसला हो। देखिए, हमने कल ही कह दिया था कि ये आइंदा 48 घंटों के अंदर अंदर ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर बात थी कि किसी सूरत में भी दोनों इकट्ठे काम नहीं करेंगे, दोनों में से एक ही काम करेगा। क्योंकि शुएब दस्तगीर जो है ये, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि डेड ऑनेस्ट आदमी है और बड़े अपने मामलात के हवाले से वो बिल्कुल डिसिप्लिन के पाबंद है। मगर शेख उमर जो है उन्होंने उनकी पहली मीटिंग में पुलिस अफसरान को जो उन्होंने कहा और वाज़ेह तौर पर जिस तरीके से उन्होंने ये सब कुछ किया, और उसके बाद लेकिन सबसे बड़ी जो ज्यादा इख्तलाफात उसके बाद भी आए वो ये थे कि एक डीआईजी जो होता है वो डीआईजी हेडक्वार्टर जो होता है वो डीएसपी को तब्दील करता है, जबकि कल पहली दफा ऐसा हुआ है कि डीआईजी हेडक्वार्टर की बजाय तब्दीली जो है वो खुद सीसीपी। राना साहब, मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। फहीम अख्तर भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। फहीम अख्तर, कहिएगा कि क्या वज़ीर आज़म ने आज के मामले पर, यानी सीसीपीओ का चैप्टर के लिए इजलास के लिए जाना और वहां पर उन्हें शिरकत ना करने देना, क्या इस पर कोई नाराजगी का इजहार किया?
फ़हीम अख्तर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आईजी पंजाब की तब्दीली के हवाले से क्या कहा है, ये हमारे नुमाइंदा फ़हीम अख्तर हमें ज्वाइन करेंगे, साथ ही आपको इस हवाले से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आईजी पंजाब के लिए नाम भी तलब कर लिए हैं। आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया है, जबकि उमर शेख जो CCPO लाहौर हैं, जिनके साथ उनका तनाज़ा चल रहा था, उन्हें उनके ओहदे पर काम करने की इजाज़त दे दी गई है। 92 न्यूज़ ने यह खबर गुज़श्ता रोज़ ही दे दी थी। 92 न्यूज़ ने अपने प्रोग्राम द लास्ट आवर में इस खबर को ब्रेक किया था। CCPO लाहौर शेख मोहम्मद उमर और उनके साथ साथ आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर के दरमियान तनाज़ा क्या था और उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये खबर कल रात ब्रेक हुई थी। आइए देखते हैं। साहब, आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? ये बता दें कि दोनों के मामला तय हो सकते हैं या फिर CCPO या आईजी पंजाब चेंज हो जाएंगे? दोनों में से एक चेंज हो जाएंगे जी। अच्छा, दोनों में से एक चेंज हो अब जाएगा। तो डिस्कस होना शुरू हो गया नए नाम भी। अच्छा, अब तो नए नाम डिस्कस होना शुरू हो गए हैं ना। पहले तो देखें, बड़ी क्लियर सी बात है, अगर ये देखना चाहिए कि जो जिस पे तनकीद कर रहा है उसका अपना माजी क्या है। बिल्कुल ठीक है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या ये मामला तय पाते हैं या जिस तरह रंग रहे हैं कि एक तब्दीली तो लाजमी होगी। नाज़रीन, आपने देखा कि गुज़श्ता रात 92 न्यूज़ के प्रोग्राम द लास्ट आवर में ये खबर ब्रेक हो चुकी थी। राना अजीम साहब ने ये कह दिया था कि एक शख्स अपने ओहदे पर बराजमान रहेगा जबकि दूसरे को रुखसत होना पड़ेगा। राना अजीम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। राना साहब, सूरत हाल तो इस नहज तक पहुँच चुकी थी कि किसी एक का तब्दील हो जाना, लेकिन CCPO का तब्दील ना होना, IG का तब्दील हो जाना, ये एक अनहोनी सी बात है। आपके मातहत अफसर अपने ओहदे पर बराजमान है जबकि सीनियर अफसर की बरतरफी अमल में आ चुकी है। ये वजह वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाके कौन सा रुख इख्तियार की, पहली तो ये बात। दूसरा, अहम नाम कौन कौन से हैं, अब मौका किसको दिया जाएगा? अच्छा देखें, इसमें दो चीजें ध्यान में रखिएगा। इसमें बहुत क्लियर सी चीज है जो हम नहीं कहना चाहते थे, लेकिन अब ये बात सामने आ जाएगी। एक तो आपको याद होगा कि नैब दफ्तर के बाहर जो हमला हुआ, बाकायदा मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने जब हमला किया, उसके बाद जो एक FIR दर्ज हुई, तो उस FIR पे जो दफात लगनी चाहिए थी वो दफात नहीं लगी। इस पर भी पुलिस के आला हकाम पर बहमी का इजहार किया गया। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा गया कि ये बहुत बड़ा हमला था, इस पे तो दहशतगर्दी की दफात लगती है, जिससे आपने क्यों नहीं लगाया, और ऐसी दफात लगा दी कि जिसकी फौरी बेल हो गई। और उसके बाद ये चीजें तनाज़ा जो है वो बढ़ता गया। फिर सोचा गया कि पंजाब के अंदर कम से कम लाहौर में किसी ऐसी अफसर को लाया जाए जो अफसर कम से कम यहाँ बैठकर इस शायद अंग्रेजी को या किसी ऐसे मामला को देखे कि जिससे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फायदा पहुंचे, जिससे मुस्लिम लीग नून जो है उसको थोड़ा सा उस पर दबाव जाए, जो बिल्कुल ओपन होकर मुजाहरे कर रही है, हर चीज कर रही है, किसी भी इदारे पे हमला कर देती है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद ये पुलिस पे एतमाद का सिलसिला जो वज़ीर-ए-आज़म का था और दीगर जो काम का था वो कम होता गया, और इसीलिए CCPO लाहौर जिसको लाया गया था, इस CCPO के खिलाफ सबसे ज्यादा जो तनकीद थी वो करते रही है मुस्लिम लीग नून। तो इसलिए इनको लाया गया था कि ये यहाँ पर कम से कम कुछ कमान को बेहतर करेंगे, और ये तनाज़ा तो बन गया। लेकिन इस तनाज़े के बाद आज CCPO ने पहल की कि वो खुद IG ऑफिस चले गए। बात कहते जब उनकी माजरत ना मानी गई और उनके साथ हद तक रवैया रखा गया जो उन्होंने कहा है आगे, तो उसके बाद ये फिर ये फैसला हुआ। लेकिन हुआ ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है। पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की पुलिस की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मातहत के शिकायत पर या किसी मातहत के साथ फटेबाजी पर आला अफसर को बिलखसूस कप्तान को तब्दील कर दिया जाए। तो इस कप्तान को तब्दील करना जो है ये एक पंजाब पुलिस के लिए बेहतर नहीं है। आने वाले दिनों में मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत से और पुलिस अफसरान जो है वो भी तब्दील होंगे, और ये भी हो सकता है कि बहुत से पुलिस अफसरान खुद चाहें कि उन्हें दूसरे सूबों में शिफ्ट कर दिया जाए। सही। राना साहब साथ ही रहिएगा। फ़हीम अख्तर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फ़हीम अख्तर, कहिएगा कि आज के इस मामले पर, आज जो तनाज़ा हुआ, आज जो CPO ऑफिस में जो मामला जोन सा रुख इख्तियार कर गया था, इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किस नाराज़गी का इजहार किया और क्या अहकाम दिए थे? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो वज़ीर आला पंजाब हैं सरदार उस्मान बुज़दार, उनका रब्ता हुआ था, और सारे जो IG पंजाब और जो CCPO लाहौर का जो इशू है, इस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार की तफसीली बातचीत हुई, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने IG पंजाब की तब्दीली की जो है वो मंजूरी दी है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने IG पंजाब के रवैये पर नाराजगी का भी इजहार किया है, जबकि उन्होंने नए IG के लिए नाम भी तलब कर लिए हैं, और जो मुशीर दाखिला और मुशीर एहतसाब हैं शहजाद अकबर, उनके जिम्मे ये टास्क सौंपा है कि आप नए IG के हवाले से जो सूटेबल नाम है वो लेके आएँ, ताकि फिर उसके बाद नए IG की तैनाती की जा सके।
अब शहजाद अकबर ने नए आईजी की तैनाती के हवाले से अपना काम भी शुरू कर दिया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज वफाकी काबीना के इजलास में ओवरऑल जो पंजाब में जो पुलिस और बिलखुसूस आईजी और सीसीपीओ का जो मामला है उस पर जो है काबीना को एतमाद मिल लिया है, और उसकी तब्दीली के हवाले से भी काबीना को एतमाद मिल गया है वज़ीर-ए-आज़म ने, और नए आईजी पंजाब की जो तैनाती के हवाले से जो काम है वो शुरू हो चुका है, और तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि 24 घंटों के अंदर नए आईजी पंजाब की तैनाती का नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो फहीम अख्तर, ये कहिएगा कि कौन कौन से नाम हैं जिन पर गौर हो रहा है? देखिए, जो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है, लेकिन इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद जो आईजी मोटरवे हैं शायद उनके ऊपर इत्तेफाक किया जाए, लेकिन ये तमाम तर जो टास्क है ये मुसीर दाखिला और मुसीर एहतसाब शहजाद अकबर को सौंपा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, और आज वफाकी काबीना के इजलास में दीगर वफाकी वज़रात से मुशावरत के बाद ये वज़ीर-ए-आज़म ने शहजाद अकबर को कहा है कि आप नाम लेके आए सूटेबल, ताकि फिर नए आईजी के हवाले से जो काम है वो शुरू किया जा सके और उसकी तैनाती का प्रोसेस फौरी तौर पर किया जाए। सही। राना साहब, कहिएगा कि नाम जो ज़ेरे गौर आ रहे हैं वो कलीम इमाम साहब का है, इनाम गनी साहब का, एडी ख्वाजा साहब, मोहसिन भट्ट साहब है। क्या समझते हैं कि फेवरेट नाम कौन सा है? आने वाले दिनों में नया आईजी पंजाब कौन आएगा? देखिए, कलीम इमाम और मोहसिन भट्ट जो है इनके नामों को ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि शायद दोनों में से जो भी आईजी आएगा उसकी सीसीपीओ के साथ बनेगी या नहीं बनेगी। जो भी नया आईजी आएगा सबसे पहले उसके आप देखेंगे कि यही सीसीपीओ लाहौर जो है ये उनके लिए बेहतरीन तरीके से उनका इस्तकबाल भी करेंगे और उनके साथ उनकी बनेगी भी। ये इसलिए कि इनको भी हदायत जारी हो चुकी हैं। कलीम इमाम जो है उनका नाम भी जो है और मोहसिन भट्ट, ये दो नाम जो है ये बड़े फेवरेट है। तीसरा जो है साबिक जो आईजी पंजाब रह चुके हैं, जो इस वक्त आईजी रेलवे हैं, आरिफ नवाज, उनके हवाले से भी अफवाहें कर रही हैं कि उनको भी ये तैनाती दी जा सकती है। लेकिन अब देखने वाला मामला ये होगा, चूंकि जिनके हवाले ये किया कि शहजाद अकबर साहब के हवाले ये सारा काम जिस तरह फहीम अख्तर साहब बता रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, तो उस जिम्मेदारी में देखा जाए तो कलीम इमाम जो है और मोहसिन भट्ट ये ज्यादा सामने आ रहे हैं, चूंकि इनाम गनी जो है उनको ऑलरेडी इन्होंने जनूबी पंजाब दे दिया हुआ है, और जनूबी पंजाब जो है वो इनाम गनी को उनकी ख्वाहिश और वज़ीर आला पंजाब की ख्वाहिश पर दिया गया है, तो लिहाजा ये आप ज्यादा इम्कानात जो है वो कलीम इमाम और मोहसिन भट्ट के लिए जा रहे हैं। सही। राना साहब, साथ ही रहेगा, मैं यहाँ पे ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब ने। इरशाद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद आरिफ साहब, कहानी शुरू होती है आरिफ नवाज खान से, फिर डॉक्टर सैयद कलीम इमाम, फिर मोहम्मद ताहिर, अमजद जावेद सलीमी, फिर कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान, शुएब दस्तगीर साहब, और अब वो भी रुखसत हो गए। अब नए नाम पे गौर किया जा रहा है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये छठे आईजी होंगे जो तयनात किए जाएंगे या जिनकी तकर्री होगी। क्या समझते हैं कि 2 साल के अंदर इतनी तब्दीलियां, सियासी तौर पर क्या नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इंतजामी तौर पर पुलिस को क्या होगा? देखिए, ये बार बार तब्दीली जो है ये मुफीद तो नहीं होती। एक तो डिसिप्लिन इससे मुतासर होता है, दूसरा ये है कि कोई अफसर भी टेक कर काम नहीं करता, वो इस खौफ का शिकार होता है कि मालूम नहीं किस वक्त मुझे हटा दिया जाएगा, और वो एडहाक फैसले करता है। ये तो दुरुस्त है, लेकिन अगर माजी का जायजा लिया जाए तो ये तब्दीली बिला वजह नहीं होती रही। जो अफसरान यहाँ पंजाब में आते रहे हैं उन्होंने डिलीवर क्या किया है, यानी एक सही बात यह है, सच ये है कि एक पुलिस के अंदर भी, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी एक तबका है जो माजी में भी मुस्तफीद होता रहा है, मराद याफ्ता रहा है, अब भी है, और वो किसी अफसर को चलने ही नहीं देते, खा वो चीफ सेक्रेटरी हो, खा वो आईजी हो। तो इमरान खान से इब्तदा ही में और गुलजार साहब से जो बुनियादी गलती हुई कि उन्होंने अफसर मेरिट पर लगाने की कोशिश की, और ये नहीं देखा कि ये माजी में किस किस के साथ काम कर चुके हैं, और अब जब वो लाहौर में या पंजाब में काम करेंगे तो वो साबका जिन लोगों के साथ काम कर चुके हैं उनकी आंख की शर्म भी उनको होगी, और वो हमारे एजेंडे को उस तरह फॉलो नहीं कर पाएंगे जिस तरह के एक ऐसे अफसर को करना चाहिए जो माजी में महरूम रहा हो, जिसको पोस्टिंग ना मिली हो, और जो नेक नाम भी हो, और जो अहल भी हो। तो उसके नतीजे में यहाँ एक खेल तमाशा जारी रहा, जो भी अफसर आता रहा उसको जल्दी रुखसत होना पड़ा, क्योंकि जो इमरान खान चाहते हैं बुज़दार के थ्रू वो नहीं कर पाए। लेकिन इरशाद साहब, आपको याद होगा कि मुख्तलिफ तकारीब में जहाँ पर आईजी पंजाब भी मौजूद होते थे, वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद होते थे, बारहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबिल सताइश अल्फाज में सराहा है और कहा है कि दबंग आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, बेहतरीन आईजी पंजाब में लगाया गया।
लेकिन ये एक तनाजे पे, वो भी मातहत अफसर के तनाजे पे तब्दील किया जाना समझ से बालातर। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि शुएब दस्तगीर साहब जो है एक बेहतरीन अफसर हैं, उनकी शोहरत बहुत अच्छी है, लेकिन एक CCPO जिसको लगाया गया है उस पर इतना ज़्यादा स्टैंड लेना कि वो माजरत करने के लिए उसके दफ्तर जाता है और वो माजरत कबूल नहीं करते और उसको अनाज का मसला बना लेना, ये भी तो वज़ीर आज़म के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता। और उन्हें तो चाहिए था कि मौका देते उमर शेख को, देखते अगर वो भी साबका CCPO की तरह को काम ना कर पाते तो वो हक बजानिब थे कि वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से कहते कि जी आपका हुस्न इंतखाब था, इसकी कारकर्दगी से मैं मुतमईन नहीं हूँ। लेकिन पहले ही दिन तनाज़ा खड़ा कर देना मेरा नहीं ख्याल कि एक अच्छे अफसर के लिए के शायान शान है। तो ये तब्दीली जो है, यानी 1 माह, 6 माह, 3 माह में IG की तब्दीली या चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली जो है, ये कोई मुस्तहसन बात नहीं है। इससे खुद इमरान खान के तरीक़ा इंतखाब पर भी सवाल उठता है, बुज़दार साहब के अंदाज़ कार पर भी सवाल उठता है। लेकिन अब जबकि ये तब्दीली का फैसला हो गया है, अगर इस तरह ना होता, जो अफसर 4-5 महीने बाद वैसे ही रिटायर होने वाला है, अगर उसको 4-5 महीने आराम से काम करने दिया जाता तो इससे हुकूमत के लिए बेहतरी होती। लेकिन अब जो चीज़ सामने आ रही है वो तो ये आ रही है कि जनाब शुएब दस्तगीर साहब अड़ गए और उन्होंने उसकी माजरत भी कबूल नहीं की और उन्होंने कहा मैं 4-5 दिन से वो काम भी नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्या हुकूमत के पास मुतबादिल क्या रहा था और क्या रास्ता रहा था कि अगर एक IG काम नहीं करना चाहता वो जबरदस्ती कैसे काम करा सकते हैं। सही। इरशाद साहब मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। राना साहब, जैसा कि इरशाद साहब ये कहते हैं कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचता था, आप क्या समझते हैं कि ये 6ठी बार IG को तयनात करना, तो इससे सियासी तौर पर नुकसान क्या होगा? क्योंकि अपोजिशन ने पहले भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था जब गाहे बगाहे IG तब्दील हो रहे थे। तो अब की बार क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन की तनकीद का सामना होगा या ये मामला अफहाम तफहीम से हल हो जाएगा? नहीं जी, बिल्कुल अफवाह तफहीम से मामला हल नहीं होगा। शदीद तनकीद का सामना करना पड़ेगा। तनकीद का अमल शुरू हो चुका है और ये तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई थी, सुबह ही क्लियर हो गई थी कि IG पंजाब नहीं रहेंगे। जब वज़ीर आला पंजाब से ये सवाल किया गया कि IG पंजाब काफी दिन से ऑफिस नहीं आ रहे, तो वज़ीर आला ने एक जवाब दिया था, काम तो चल रहा है। तो इसका मतलब ये फैसला हो चुका था कि काम चल रहा है, तो IG नहीं भी है तो काम चल रहा है। तो जब ये लफ्ज कह दिया गया तो फिर उस वक्त ये चीजें क्लियर होना शुरू हो गई थी कि IG पंजाब जो है उनको फारिग किया जा रहा है, उनको तब्दील किया जा रहा है। जिस तरह शाद आरिफ साहब ने कहा, ये बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा कि अगर एक CCPO ने गलत किया था तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी उसके लिए कोई लिख कर दे सकते थे। बाकी पूरा पंजाब पड़ा था, उसको देखना था कि IG का काम था। और जब IG पंजाब एक CCPO की वजह से अपने दफ्तर का काम छोड़ देंगे, दफ्तर आना छोड़ देंगे, पूरे पंजाब की कमान छोड़ देंगे, तो ये भी एक डिसिप्लिन की ना सिर्फ खराब वर्जी है, तो बल्कि ये एक शिकस्त थी कि वो एक CCPO की वजह से बिल्कुल चले गए। ये कप्तान जो होता है उसके नीचे जितने लोग भी होते हैं, कोई गलत हो या ठीक हो, कप्तान को अपनी सीट पर बैठकर सब कुछ देखना होता है, उसको सारे कामों को लेकर चलना होता है। तो ये काफी चीजें थी जो IG पंजाब के लिए एक मसला बनी। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद फिर मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं हुआ था कभी कि पंजाब के अंदर, क्या पूरे पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी RPO, CPO या CCPO की वजह से IG को तब्दील किया जाए। ये एक बड़ा एक नई चीज आई है। जिस तो राना साहब, क्या पहले ऐसा कभी हुआ था कि IG की मुशावरत के बगैर ही कोई CPO, DPO या RPO या CCPO तयनात कर दिया जाए? अच्छा, मजे वाली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त में ये जरूर हुआ है कि IG से मशावरत की जाती थी। अगर आप शहबाज शरीफ के दौर में जाएं तो वहां पर तो आप शायद आपको पता है कि शहबाज शरीफ दौर में शहबाज शरीफ जो है वो खुद इंटरव्यू करते थे, DPO से लेकर SP तक के इंटरव्यू खुद करते थे। उस इंटरव्यू करने वाली टीम में IG शामिल नहीं होता था। वो अहकाम जारी कर देते थे कि आपने फलां जगह लगना है, तो IG जो है उसको मजबूरन हो या ताबेदारी हो, उसको उस पर अमल करना पड़ता था। तहरीक इंसाफ के दौर में यह जरूर हुआ है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा था कि वो पुलिस कल्चर तब्दील करना चाहते हैं, तो उन्होंने IG पंजाब को ये इख्तियार दिया था कि वो अपनी मर्जी से अपनी टीम को लगाएं। लेकिन कानूनी तौर पर जो है, कानूनी तौर पर, और तो यही है कि IG पंजाब हो या IG सिंध हो या KPK हो या बलोचिस्तान हो, वो ही अपनी टीम को लगाते हैं। तैनातियां, तकर्रियां, तबादले उन्हीं के जरिए होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर माजी में
जितनी भी हुकूमतें रही हैं वहां पर सिर्फ वजीर आला जो होते थे या उनके जो खास लोग होते थे उनकी मर्जी से तब्दीलियां होती थी, उनकी मर्जी से तकर्रियां होती थी, और बाकायदा ये पैनल जो है सिर्फ एक वन साइड पैनल होता था कि मियां शबाशी बैठते थे, वो मुख्तलिफ अफसरान को बुलाते थे, बुलाने के बाद कह देते थे कि जनाब आप फलां जगह पे DPO लगेंगे। तो ये माजी में होता रहा, लेकिन इस हुकूमत ने जो एक नई रवायत कायम की थी, अपनी उस नई रवायत को, उस नई रीत को खुद ही तोड़ दिया है। और ये जो मामला हुआ है इसके बाद आप ज़हन में रखिएगा, सिर्फ IG शुएब दस्तगीर तब्दील नहीं हुए, बहुत से और अफसरान तब्दील होंगे, क्योंकि हर वो अफसर जिसको IG शुएब दस्तगीर ने लगाया था, वो अफसर जो आज की मीटिंग में शामिल थे, अब वो किस तरीके से अपने ओहदों पे काम करेंगे? क्या नए आने वाले IG उनको उनके ओहदों पे रहने देंगे? क्या उन पे ये यकीन किया जाएगा कि वो काम ठीक करते हैं या नहीं ठीक करते? क्योंकि यहाँ पे माजी में एक रवायत रही है कि जब भी IG तब्दील होता है तो फौरी तौर पर, चाहे कोई अफसर अच्छा हो चाहे अच्छा ना हो, फौरी तौर पर वो नई टीम आ जाती है। इससे बड़े गलत तासरात मिलते हैं और इससे अपोजिशन को भी मौका मिलेगा, और इससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है जो है वो बेहतर होने की बजाय खराब ही होगी। यानी अब वक्त मजीद तब्दीलियां भी दिखाएगा। बहुत शुक्रिया राना अजीम साहब और इरशाद अहमद आरिफ साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक।